अब यहाँ पे प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण में यहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण में, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे नहीं सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं खुशी उपाध्याय। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला और चुनाव से पहले सारी राजनीतिक दल अभी से ही तैयारी में जुट गई। ऐसे में चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव पहुंचे, जहां उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया। बता दें, जो खबरें सामने निकल कर आ रही थी कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गाँव पहुंचकर वहां पर रियलिटी चेक करेंगे और ये सोचेंगे कि क्या मुख्यमंत्री जो योजना चला रहे हैं उनके गांव वासियों को ये योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जब गांव पहुंचते हैं तो उन्हें रास्ते में रोक दिया जाता है। बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ गांव के दलित परिवारों से मिलने जा रहे थे। उनका कहना है कि इस परिवार को सरकार की योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। जब पुलिस ने उन्हें रोका तो प्रशांत किशोर ने यह कहा, आप यहीं रुकिए, हमारे आगे 4 लोग जा रहे हैं। हमें जानकारी है कि यहाँ धारा 144 लागू नहीं है। यह लोकतांत्रिक देश है। किसी गांव में जाने और लोगों से मिलने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार को अपने ही गांव में लोगों से मिलने देने में डर लगता है तो पूरे बिहार में 40,000 गाँवों को बंद कर देना चाहिए। प्रशांत किशोर का मकसद यह था कि वो सरकार की योजना की असली स्थिति को समझ सके। उन्होंने कहा कि बिहार में करीब 94 लाख गरीब परिवार है जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम बस यह देखना चाहते हैं कि अगर नीतीश जी के गांव में किसी को योजना का फायदा मिला है, उनसे मिले और बात करें। प्रशांत किशोर ने 2008 में नीतीश कुमार की उस घोषणा का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी दलित और महादलित परिवारों को 3 लाख रुपए की जमीन दी जाएगी। प्रशांत किशोर ग्रामीणों से यह जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें वाकई इस योजना का फायदा मिला है या नहीं मिला है। प्रशांत किशोर ने जमीन के सर्वे और कागजों के काम कर रहे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम गांव में जाकर लोगों से बस यह पूछना चाहते हैं कि जमीन के कागज बनवाने, रसीद कटवाने और दाखिल खारिज करवाने में अधिकारी नेता आपसे पैसे मांगते हैं या नहीं। उन्होंने यह भी साफ किया कि वो कोई धरना या सभा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गांव वाले से मिलकर बातचीत करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में कहा, हम तो सिर्फ लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं। अगर सवाल पूछने से भी रोका जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि सरकार डर रही है। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। हर रास्ते में पुलिस मौजूद है और गांव में आने जाने वाले पर व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि गांव के अपने लोगों को भी पूछताछ के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। इसी वजह से मैं 3 किलोमीटर पहले पैदल कर गया हूँ, पैदल लेके आ रहा हूँ। बीच में जितने गांव पड़े हैं कहीं पर प्रशासन ने नहीं रोका, कहीं पर परमिशन की बात नहीं कही। हर जगह लोगों ने कहा कि उनको 2 लाख रुपया नहीं मिला है। हर जगह महिलाओं ने, वृद्धों ने, लोगों ने ये कहा कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। एक मिनट रुकिए भाई। और जितने दलित समाज, महादलित समाज के लोग मिले उन्होंने कहा कि उनको 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला है। यही पूछते हुए हम लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पे प्रशासन ये कह रहा है आप सब जगह जा सकते हैं, कल्याण में यहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं? वो कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, ऊपर से आदेश है। हमने पूछा किसका आदेश है? कह रहे हैं भैया कल्याण बिगहा मतलब अन्य मार्ग है, अन्य मार्ग से। सुनिए मेरी बात, हमने उनको ये कहा है कि अगर दूसरे गांव में हम लोग जा सकते हैं तो कल्याण बिगहा में भी जा सकते हैं। अगर मैंने कानून का उल्लंघन किया है तो पिछले गांव में भी कानून का उल्लंघन हो गया, और अगर कानून का उल्लंघन वहां नहीं किया तो कल्याण बिगहा कैसे हो जाएगा? उन्होंने ये कहा कि सर आपके साथ इतने कुछ लोग हैं। तो हमने कहा भाई सब लोग को यहाँ रोक देते हैं, हम अकेले जाएंगे कल्याण बिगहा, अकेले जाएंगे, इसका तुम परमिशन दे दो। तो कह रहे नहीं सर, एसडीएम से पूछ रहे हैं, हमको ऊपर से आदेश है, यहाँ से नहीं जाने देना है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। सर अब क्या करेंगे सर? अब जाने दिया जाएगा या नहीं? अरे भाई देखिए, हम लोग कानून को आगे क्या स्ट्रेटजी आगे हम लोग को ये कहा है, सुनिए, हमने उनसे कहा अगर हम यहाँ आपकी बात न माने तो आप क्या कीजिएगा?
आप हमको अरेस्ट कीजिएगा, गोली चलाइएगा, क्या कीजिएगा? तो कहा कि सर हमको इसका ऊपर का आदेश नहीं है, अभी पूछ कर आते हैं। तो पूछने गए ये कल्याणी है सर, जाइएगा या नहीं? यहाँ आने का कल्याण का ऐसा है, परमिशन हम पीछे गांव में भी थे। जब आप रास्ता में आप आते, हम कोई पब्लिक मीटिंग तो कर नहीं रहे हैं, हम पीछे गांव में पैदल चलते हुए आ रहे हैं, तो उसका भी परमिशन नहीं है हमारे पास। वहाँ कहाँ परमिशन सरकार मांग रही है? कल्याण, अगर नीतीश कुमार जी ने इतना अच्छा विकास किया है, अगर कल्याण विभाग के लोगों को जमीन के काम में सर्वे में पैसा नहीं देना पड़ रहा है, अगर कल्याण विभाग के मांझी समाज के लोगों को जमीन 3 डिसमिल मिला है, अगर यहाँ पर सारे परिवारों को 2 लाख रुपया मिल गया, तो नीतीश कुमार को छुपाने की क्या जरूरत है? काहे डर रहे हैं? यहाँ इतना सुंदर सड़क बनाया है, हम आपको कहना चाहते हैं, आपको लगता है कि ना नीतीश कुमार ने यहाँ बहुत सुंदर सड़क बनाया है, बैरिकेडिंग के बारे में तो भाई इसका तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश जी ने इस गांव में बहुत सुंदर सड़क बनाया है। ऐसा ही सड़क बिहार के सब गांव में बनना चाहिए। लेकिन इस गांव में भी, नीतीश जी के गांव में भी किसी को 2 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला, किसी भूमिहीन को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिला, और अभी तक जितने गांव में लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, सब लोग यही कह रहा है कि भैया जमीन चाहे हमारे पास 1 बीघा हो या 5 बीघा, कम हो या ज्यादा, पैसा घूस हम लोग को देना पड़ रहा है। अब कल्याण विभाग में अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन अगर हमको रोक रहा है, तो मुझे लग रहा है ये गैर लोकतांत्रिक है। और बिहार में ये नई परिपाटी शुरू हुई है। देखिए, अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी आए थे। बिहार में पहले ये नहीं होता था। ये बिहार में जो अफसरों का ये जंगल राज शुरू हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस तरह का निर्णय लेंगे कि हमारे गांव में कोई जा नहीं सकता है। भाई, नेता तो चाहता है कि हमारे गांव में आप जाइए, ताकि जाकर बोलिए कि कितना बढ़िया हमने काम किया है। नीतीश कुमार ने कल्याण विभाग में इतना अच्छा काम किया है, तो हम लोग जाएंगे तो नीतीश जी का प्रचार करेंगे। हम तो कह रहे, देखिए इतना बढ़िया सड़क बनाए हैं नीतीश कुमार भाई, पूरे बिहार के लोग सुनिए कि कल्याण विभाग में इतना सुंदर नीतीश कुमार ने सड़क बनवाया है, दोनों साइड पेड़ लगवाया है। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सड़क बनवा दिया, लेकिन भैया खाने को ठिकाना नहीं है, ये भी बात कह रहे हैं लोग। तो दोनों बात सुनना पड़ेगा। आप गाँव में जाएंगे? अरे भैया, गांव में जाने के लिए खड़े हैं, प्रशासन को निर्णय लेना है, वो SDM को बुलाने का है। आप उनसे पूछिए वो क्या करें। अरे भाई, प्रशासन को हमसे क्या घबराना, हम निहत्ते आदमी है, पैदल चल के आ रहे हैं। आप SP साहब से आपको पूछिए जाकर। देखिए, प्रशांत किशोर जी को प्रशासन ने नीतीश जी पैतृक गांव पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें रोक दिया जाता है। बताते चले वहां पर अब पुलिस बल तैनात हो चुकी है, और साथ ही साथ जिस तरीके से रोका जाता है, ऐसे में प्रशांत किशोर साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि सरकार लगता है डर गई है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और हमें रोका जा रहा है, हमारा मकसद कुछ और नहीं, बस ये जानना है कि क्या मुख्यमंत्री जिन्होंने ये घोषणा की थी कि लोगों को जमीन मिल जाएगा, ऐसे में क्या उनकी बातें अब तक साबित हो पाई है या नहीं पाई है। जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि दलित और महादलितों को यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है, क्या उनके गांव वाले को ही इसका लाभ मिला है या नहीं मिला है। बताते चले कि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव पहुंचते हैं, जहां उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाता है, और जिसके बाद प्रशांत किशोर ये साफ तौर पर कहते नजर आते हैं कि यहाँ पर लगता है कि सरकार अब डर गई है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।